हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो हम अपनी एसएससी की 2026 वाले जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट कराया, आज हमको नरेशंस कराने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप रिवाइज कर रहे होंगे पिछला, और मैंने नोट्स भी और इससे रिलेटेड हर चीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। 60 गोल्डन रूल्स की बहुत डिमांड थी, मैंने उसके नोट्स पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिए हैं, मैं वो भी शेयर कर दूंगी। और मैंने अभी फ्रेजेस शेयर किए हैं, अभी रिसेंटली फ्रेजेस शेयर किए हैं, तो जिनका भी 25 वालों का एग्जाम है, जिनके भी फरवरी से एग्जाम है एमटीएस वालों को, उनको जरूर पढ़ के आए। ठीक है। उनमें से जरूर आपके आएंगे। इडम्स मैंने शेयर किए हैं, और मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजें उसमें शेयर की हैं। आप टेलीग्राम चैनल जाके विजिट कर सकते हैं मेरा। ठीक है। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख लिया पहले से, ताकि टाइम वीडियो लंबी ना जाए। ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें क्या होता है, किसी की बात को एक डायरेक्ट स्पीच में होता है जैसे कि किसी की बात को ऐसे के ऐसे ही बोल देना। बाकी हम नॉर्मली इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं, हमसे कोई कुछ कहता है तो हम उसको डायरेक्ट वे में नहीं बोलते हैं, हम उसको इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप अपना एमटीएस का रिवीजन कर लीजिएगा, तो आप किसी और को बताओगे तो क्या बोलोगे। जैसे कि आरबी मैम ने कहा है कि हम अपना एमटीएस का रिवीजन कर लें, आपने कन्वर्ट कर दिया, प्रोनाउन को भी कन्वर्ट कर दिया और टेंस को भी कन्वर्ट कर दिया, चीजें कन्वर्ट हो गई। ठीक है। तो पहले आप रूल देख लीजिएगा, इसमें ये 8 टेंस कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट के चारों चेंज होते हैं, प्रेजेंट के चारों उसके सामने वाले पास्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर लेते हैं। रूल मैंने टेंस के भी शेयर कर दिए, आप जरूर टेलीग्राम चैनल जाके विजिट करें, मैंने टेंस का भी पूरा चार्ट और पूरे जो रूल्स है मैंने शेयर कर दिए नोट्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। ओके। बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ओके। और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, मतलब उससे नेक्स्ट वाले में। ठीक है। फ्यूचर में अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज, ये दोनों चेंज नहीं होते हैं, एज इट इज रहते हैं। बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर के सारे में शैल और विल आते हैं, तो इनको विल को वुड में चेंज कर देते हैं, शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमारे कुछ और मॉडल्स आते हैं, जैसे कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, मे को माइट में, हैव टू या हैज टू को हैड टू में चेंज कर देते हैं, मस्ट को मस्ट भी रहने दे सकते हैं, हैड टू भी है तो वो भी, जैसे कि मान लो आपको एरर फाइंड करने के लिए है कि कौन सा सही, तो मस्ट भी सही रहेगा और हैड टू भी सही रहेगा। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है। इतनी चीजें देखने के बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जो पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इसको पहले लिख के रखा था। इसमें दो स्पीचेस होती हैं, एक रिपोर्टेड, एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ठीक है, और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है। ये जनरली क्या होती है, ये पास्ट में होती है, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है पास्ट में होती है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट इंडेफिनिट में होगी तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज होती है। जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें चेंज होता है ना, सारे प्रेजेंट के सारे पास्ट में चेंज हो जाते हैं। और जैसे मैंने पास्ट इंडेफिनिट का बताया था ना, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, तो वैसे चेंज होता है। लेकिन अगर यही स्पीच आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुई, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या, रिपोर्टिंग स्पीच, ये फ्यूचर में हुई, तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच आएगी उसमें टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर है। ठीक है। और कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उसमें भी टेंस चेंज नहीं होता है। यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रूथ होते हैं आपके, यूनिवर्सल फैक्ट है,
तो नो चेंज, टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, इन सबको मैं एग्जांपल आपको एक एक देती हूँ। एक तो एक एग्जांपल सोचने में, जैसे कि राम सेड, राम सेड पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा आता है, आई एम गोइंग टू दिल्ली yesterday। ठीक है, राम ने कहा मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, उस राम की कही बात को ऐसे ही कह दिया। ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच। और ये क्या, रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इसको बोल दिया गया है राम के द्वारा। तो क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये टेंस यहाँ पे चेंज होगा। कैसे होगा, राम सैड का सैड ही रहेगा, दैट, राम सैड दैट, क्या ये जो वर्ब प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। क्योंकि राम ने, ये आई राम के लिए यूज हुआ है तो राम को हम तो ही बोलेंगे ना, हम तो आई नहीं बोलेंगे। ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली येस्टरडे को कर देते हैं, सॉरी यहाँ येस्टरडे नहीं, एक्चुअली टुमारो आना चाहिए था, प्रेजेंट में वो बोल नहीं सकता पास्ट की बात, तो टुमारो कर देते हैं यहाँ पे, टुमारो। तो गोइंग टू दिल्ली द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे भी आ सकता है, द नेक्स्ट डे। ठीक है, बाकी के एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर विजिट करना, मैंने उसमें बहुत जरूरी जरूरी नोट्स और चीजें शेयर की हैं। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने उसमें बहुत सारी पीडीएफ शेयर की है। ठीक है, सैड टू होगा तो सैड टू को हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा की जगह हम क्या लगा देते हैं, दैट। ओके, अगर से होगा, से टू तो टेल, सेज टू तो टेल्स। क्लियर है, बाकी और क्या बताना था हमको, हाँ, yesterday, tomorrow, last, tonight, today, tonight, और क्या क्या चीजें होती हैं चेंज करने के लिए, एकदम से याद नहीं होती हैं। तो yesterday मतलब बीता हुआ कल, प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, टुमारो फॉलोइंग या नेक्स्ट डे। ठीक है, टू नाइट का लास्ट नाइट। और क्या होता है इसमें, प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। और क्या चेंज करने के लिए आता है, yesterday, tomorrow और tonight। और मैं आपको बता चुकी हूँ क्या क्या शेयर होता है, देख लीजिएगा आप ये। चीजें जल्दी से याद नहीं आती हैं इसीलिए डिजिटल बोर्ड होना बहुत जरूरी है, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कराएं। एग्जाम्पल भी जल्दी से मुझे याद नहीं आते हैं कि क्या दूं। ठीक है, और क्या क्या आते हैं हमारे, जैसे कि दिस आ जाता है, दिस को हम दैट में चेंज कर देते हैं। नाउ आ जाता है, नाउ को देन में चेंज कर देते हैं। बिफोर आ जाता है, एगो, एरोप्लेन नहीं उड़ाओ बेटा। ठीक है, हैंस का हैंस ही रहता है,
इस तरीके से भी चेंज हो जाता है ये प्रोनाउन। प्रोनाउन का मैं आपको चार्ट शेयर कर दूंगी एक्चुअली, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज जरूर मिस हो जाएगी माइंड से। एग्जाम्पल जो देने थे मैं वो आपको बता देती हूँ। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं चेंज होता है। लाइक टीचर सेड, टीचर सेड the earth revolves around the sun। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बेसिक ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अकॉर्डिंग टू टेंस हमको चेंज करना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ को तो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर ये इंडेफिनिट है तो ये इंडेफिनिट ही रहेगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो लगाती ही रहेगी, है ना, लगाती थी नहीं कर सकते हम, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, टीचर सेड दैट अर्थ revolves around the sun। ठीक है, क्लियर है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ था। और देख लेते हैं। रवि सेज टू रीवा, रवि सेज टू रीवा आई गो टू मॉर्निंग वॉक डेली। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने क्या कहा था, अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी या फ्यूचर इंडेफिनिट होगी, तो अंदर वाली चीज में टेंस चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे दट लगा देंगे, बाकी ऐसे कर देंगे। सेज टू को किसमें बताया था मैंने, टेल्स में। ठीक है, रवि टेल्स, रवि टेल्स दैट, लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा। रवि अपने आप को आई बोल रहा है, हम उसको आई नहीं बोलेंगे, हम उसको ही बोलेंगे। ठीक है, रवि को हम ही बोलेंगे। रवि कहता है कि वह, दैट ही गोज, इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिटी, टू मॉर्निंग वॉक, डेली। ठीक है, ऐसे होगा। अब इसमें आपके नेगेटिव तो नॉट, आप अंडरस्टैंडिंग है कि नॉट कहां लगेगा। बाकी इसमें इंटेरोगेटिव का थोड़ा अलग रूल होता है, वो मैं बता देती हूँ, और डब्ल्यू एच वर्ड का भी अलग रूल होता है, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, और इंपेरेटिव सेंटेंस भी अलग बनता है, उसके रूल भी मैं आपको बता देती हूँ। बाकी प्रोनाउन को किसमें चेंज करते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि टुमारो को द नेक्स्ट डे में, या यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, इनमें से एक आध हो सकता है वर्ड छूट गया हो, तो मैं आपको चार्ट शेयर कर दूंगी उनका फुल। ठीक है, जो चीज जरूरी है, जो रूल्स जरूरी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आपको प्रैक्टिस कहाँ करना है, मैंने आपको टेलीग्राम पे पूरी बुक शेयर कर दी है, आप वो जाके विजिट कर लीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताऊं, लेकिन जो टॉपिक आपका 3 आवर्स का है, जो टीचर्स ने 3 3 आवर्स में करा रखा है, वो नहीं हो सकता। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ कि जो नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं अभी फरवरी से, तो उनका भी थोड़ा रिवीजन हो जाए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आते हैं आपके, 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इससे, और इसमें मिस्टेक होने के कोई चांस नहीं है, डायरेक्ट देखते ही टिक मार सकते हो आप, इसमें ऐसे ऐसे आते हैं इसमें। ठीक है, इंपरेटिव कर लेते हैं, जैसे कि कैप्टन, कैप्टन सेड, वैसे तो इंटेरोगेटिव करना था, मैं इंपेरेटिव करा रही हूँ। कैप्टन सेड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कैसे बनते हैं, राम सेड टू
सीता, आर यू कुकिंग फूड? ठीक है, राम ने सीता से कहा क्या आप खाना पका रही हैं? तो सैड टू को यहाँ पे आप टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। सैड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में, क्योंकि वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो राम आस्क्ड सीता। ठीक है, अब इसकी जगह दैट नहीं आएगा, इफ आएगा, इफ। ठीक है, इंटेरोगेटिव में सैड टू को किस में चेंज कर देते हैं, लिख देती हूँ आस्क में, और इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज कर देते हैं, इफ में। ठीक है, राम आस्क्ड सीता इफ यू, ये यू किसके लिए यूज हुआ आप बताइए? सीता के लिए यूज हुआ है, तो सीता को हम यू तो सी का यूज करेंगे अब। इफ क्या क्या बने, हाँ पूरा लिख, राम्स इफ शी वाज, सिंपल बन जाएगा फिर। ठीक है, इफ सी वाज, जो सिंपल रूल होता था सिंपल इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ सी वाज कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा अब इसमें। ठीक है, राम आस्क्ड सीता इफ सी वाज कुकिंग फूड। ठीक है, और एक WH वर्ड वाला भी कर लेते हैं, जैसे कि मोहन said to me what did you eat tonight? ठीक है, मोहन said to me what did you eat tonight, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। तो सेम मोहन said to को किस में चेंज करेंगे, asked में, asked me। ठीक है, अब इसमें इफ भी नहीं आएगा, एज इट इज आ जाएगा व्हाट। अब इसके बाद जो टेंस बनेगा ना वो सिंपल बनेगा। मोहन आस्क्ड मी व्हाट, हमने पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो यू किसके लिए यूज हुआ है, मी, यानी मेरे लिए यूज हुआ है, तो मैं अपने आप को आई बोलूंगी। ठीक है, मोहन ने मुझे यू बोला लेकिन मैं अपने आप को आई बोलूंगी, मैं बता रही हूं तो मैं अपने आप को आई बोलूंगी। मोहन आस्क्ड मी व्हाट आई हैड ईटन टुनाइट को लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। ठीक है, मोहन आस्क्ड मी, मोहन ने मुझसे पूछा कि मैंने लास्ट नाइट क्या खाया। ठीक है, क्या खाया है, क्या खाया था, समझ गए आप? हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो आपको समझ आएंगी चीजें। क्लियर है? दोनों टाइप की करा दिए, इंपेरेटिव और कराना है मुझे आपको, इंपेरेटिव भी कराती हूँ। बाकी जो चीजें मैं नहीं बता पाई हूँ, मिस हो गई है, उनका मैं चार्ट शेयर करूंगी, जरूर मेरा टेलीग्राम चैनल विजिट कर लीजिएगा। शॉर्ट बना के भी मैं चार्ट डाल दूंगी, अगर टेलीग्राम चैनल आप विजिट नहीं कर पाते हैं, वीडियो में भी एडिट कर दूंगी। ठीक है, और कुछ करना हो तो बताइएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस और कर लेते हैं। कुछ ना हमारा कॉमन सेंस से चीजें क्लियर होंगी, जैसे कि कमांडर, कमांडर हमको क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, है ना। इसमें एक कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होगी कि सैड की जगह हम क्या यूज करेंगे, सैड टू की जगह रिक्वेस्ट भी आ सकता है। रिक्वेस्ट कब आएगा, QUEST, थोड़ा बहुत स्पेलिंग हो जाए, ह्यूमन एरर हो जाए तो इसे इग्नोर करिएगा प्लीज। जैसे कि रिक्वेस्ट पता लग जाएगा अगर वहां पे प्लीज दिया होगा, या फिर कोई छोटे इंसान बड़े से रिक्वेस्ट ही करेगा। कमांड भी आ सकता है, कमांड कौन करेगा, कमांडर ही करेगा, है ना, सोल्जर करेगा अपने जूनियर को। रिक्वेस्ट आ सकता है, कमांड आ सकता है, और क्या आ सकता है, ऑर्डर आ सकता है। वो सेंटेंस से आपको ऑब्वियस रहेगा कि हाँ क्या आएगा, आप समझ जाएंगे सेंटेंस पढ़ के। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ये चीजें पढ़ चुके होंगे,
जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, मदर सैड टू हर चाइल्ड डोंट प्ले एट सनशाइन। ठीक है, तो यहां से क्या पता लग रहा है, मम्मा अपने बच्चे को क्या करेगी, सजेस्ट करेगी, है ना, ऑर्डर भी कर सकती है, तो यहाँ ऑर्डर करेंगे, डॉक्टर्स मोस्टली सजेस्ट करते हैं, तो मदर ऑर्डर ऑर्डर्ड टू चाइल्ड, सॉरी हर भी आएगा, ऑर्डर्ड हर चाइल्ड। ठीक है, डोंट नहीं आएगा, डोंट की जगह क्या आ जाएगा, नॉट टू। ठीक है, डोंट की जगह क्या आ जाएगा, नॉट टू। मदर ऑर्डर हर चाइल्ड नॉट टू प्ले एट सनशाइन, सनशाइन। ठीक है, एक और रह गया एक्सक्लेमेटरी साइन, मैं करा देती हूँ, आई होप वीडियो लॉन्ग तो नहीं जा रही होगी, वो भी बहुत आता है, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जिसमें ये वाला साइन आता है, समझते हो ना, हुर्रे हम मैच जीत गए, आ क्या फूल है। एक्सक्लेमेशन साइन तो सही यूज किया ना, आ तो दर्द के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि प्लेयर, क्या स्पेलिंग लिखी है मैंने प्लेयर की, एल आएगा, प्लेयर प्लेयर शाउट लिख देते हैं, शाउटेड हुर्रा, वी हैव won the match। है ना, सेंटेंस को पढ़ के ही पता लग रहा होगा, खुश हो रहे हैं वो, खुशी से चिल्ला रहे हैं, प्लेयर शाउटेड हुर्रा वी हैव वोन द मैच, है ना, तो प्लेयर shouted with जॉय लिख सकते हो, खुशी से चिल्ला रहे हैं ना वो, विद जॉय, दैट, यहां पे दैट आएगा, दैट दे हैड won the मैच। मैं इसका चार्ट भी शेयर करूंगी। ठीक है, ऑब्वियस है, हमने बताया था ये क्या है, परफेक्ट है, तो परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया है। खुशी से चिल्लाए वो कि हम मैच जीत गए हैं। एक्सक्लेमेटर वर्ड नहीं आएंगे जब हम स्पीच बनाएंगे तो, ठीक है, उनकी जगह हम यूज करेंगे उन्हें देख के, जैसे कि अलास, अलास किसके लिए होता है, दुख का होता है, तो विद सोरो लिख देंगे, है ना, जैसे कि हुर्रा लिख दिया तो विद जॉय लिख देंगे, है ना, अगर कोई सरप्राइजिंग बात है तो वंडरफुल विद वंडर लिख देंगे। ठीक है, खत्म करें आज की क्लास, बाकी जो भी चीजें रह गई हैं मैं चार्ट शेयर कर दूंगी, इसको जरूर देखिएगा, बहुत जरूरी क्लास है ये, और टेलीग्राम चैनल जरूर विजिट करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, लाइक नहीं मिलते हैं मेरी वीडियो में व्यूज के अकॉर्डिंग। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।